नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस, मतलब गणित सिर्फ एक गुणा भाग से ज़्यादा बहुत कुछ है और हमको उसकी जो सोच का एस्पेक्ट है उस पर भी ध्यान देना है। और इसीलिए हम अलग अलग टॉपिक्स पे लेसन्स लेके आते हैं, कोर्सेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके आते हैं। ये जो आप अभी वीडियो सीरीज देख रहे हैं इसका नाम है MCC या मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कि हम आज देखेंगे परसेंटेज 1, मतलब परसेंटेज टॉपिक का पहला वीडियो रहेगा। और इसमें हम देखेंगे, जैसे पूरी सीरीज में हम देख रहे हैं कि जो गणित के कोर कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर हम अलग अलग वीडियोस लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत ही नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में और बहुत ही आसान भाषा में रोज़ के एग्जाम्पल से हिंदी में रहते हैं, ताकि एक गणित के प्रति डर दूर हो और गणित हमारे आसपास की बहुत उपयोग की वस्तु है, ये जो श्रोता है उनको दिखे। देखिए आज हमारे पास क्या है परसेंटेज 1 में। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि व्हाट इज परसेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परसेंट। लेट अस सी। ये एक्चुअली एक वर्ड है परसेंट। परसेंट मैंने ऐसा अलग अलग लिखा है क्योंकि पर सेंट, पर मीन्स एवरी, सेंट मीन्स 100। सो फॉर एवरी 100 क्या स्थिति बनती है? जैसे हमने बोला 58%, या थोड़ा इजी एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने बोला 5%, मीन्स अगर आप 100 गिन रहे हैं तो उसके ऊपर 5, जैसे 100 रुपये पे 5। अब मान लीजिए मैंने 1000 ले लिए, मैंने 10 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मैं 10 का यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो पर सेंट, दैट आउट ऑफ एवरी 100 हाउ मच। जैसे कि हम और एक एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मुझे 96% मार्क्स आए। Now question is that how much was the total exam marks? What was the total? Suppose पूरी जो papers थे, they were of 1000 marks in total. So 96% of that. तो 100 में से 96, तो 1000 में से 9. So percent means out of every 100. ये फंडामेंटल बात है जो कि हम हर जगह यूज़ करते हैं। परसेंटेज का बहुत सारे जगह पे यूज़ होता है, उसको वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे। What is the meaning? What is the use of percentage? But question is percent means out of every 100. कैलकुलेटिंग परसेंट, कैलकुलेट कैसे करते हैं परसेंट को? बहुत सिंपल है। किसी भी चीज़ का आपको परसेंट निकालना है। मान लीजिए आपको 500 का 8% निकालना है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड 8% ऑफ 500। तो जहाँ भी आप ये परसेंटेज का साइन देखेंगे उसके नीचे 100 लिख दीजिए और ऑफ मल्टीप्लाई हो गया। धीरे धीरे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाते हैं आपको समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं करना है, इस 8 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्योंकि 100 में से अगर 8 है तो 500 में से 8 फाइदा 40 होगा। कई बार कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला 9.2% ऑफ 900, फिर एक बार आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो 9.2 अपॉन 100 इंटू 900। अगेन 0 0 कैंसिल, 9 to the 18, 81 and 82। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहूँगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और जो अक्सर हमारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो आंसर आने के बाद भी परसेंटेज का साइन लगाते हैं। दिस इज नॉट डन। ये 40 आ गया तो उनके हिसाब से 40 के बाद भी परसेंटेज का साइन लगाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आप ऑलरेडी परसेंटेज निकाल चुके हो। So when you are calculating percentage, once you have calculated the percentage, then there is no question of percentage। ये मान लीजिए
आपको मैंने बोला कि 5 रुपीज़ के मुझे आप पैसे दे दो, तो 5 रुपीज़ के आप कितने पैसे दोगे? 500 पैसे दोगे। फिर 500 के बाद रुपीज़ थोड़ी आएगा, फिर पैसे हो गया ना, फिर रुपये बचे ही नहीं है। सिमिलरली जब आपने परसेंटेज निकाल लिया है तो उसके बाद में परसेंटेज का साइन नहीं लगता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स जो हम पढ़ाते हैं स्कूलों में तब ये गलती करते हैं, और आप लोगों को भी ने देखा होगा, कभी पढ़ा होगा तो, या आप खुद को भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, तो ये परसेंटेज आंसर के बाद भी परसेंटेज लगता है, ऐसा नहीं होता। परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस समटाइम्स अगर आप कैलकुलेट ध्यान से करेंगे, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो आप निकाल रहे हैं 10%, व्हाट डज इट मीन? 10/100 इट इज नथिंग बट 1/10। तो ऐसा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सिंपली टेबल बोलना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लो आप 5% कर रहे हैं, तो 5% मतलब क्या हुआ? 1/20। 10% क्या हुआ? 1/10। 12.5% is 1/8. 20% is 1/5. सिंपल टेबल लिख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 25% is nothing but 1/4. 50% तो हम वैसे ही जानते हैं, हाफ। 75% is 3/4। ये क्यों आवश्यक है टेबल करना, परसेंटेज और फ्रैक्शंस करना? क्योंकि आप जैसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या कभी भी आप कैलकुलेशन के लिए जब टाइम नहीं मिलता है, तो आपको सिंपली बोला 12.5% ऑफ दिस, तो आप सीधे उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, या आपको बोला 25%, आप सीधे 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो दैट मेक्स योर वर्क वेरी वेरी ईजी। तो ये हमेशा होता है परसेंटेज में। परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेजेस। कई बार आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि थोड़ा कलर बदल देता हूँ, कई बार सवाल आता है 120% फॉर एग्जाम्पल। 120% इज नथिंग बट 120 divided by 100, it cancels and you get 6/5. 6/5 तो ऐसा सिंपली, या 150% कई बार होता है, 150% होता है, तो 150% मीन्स 150/100 which is nothing but 3/2 ऐसा। तो इसलिए ये बार बार इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें पता हो कि हाउ टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आपकी मदद करता है। परसेंटेज इन डेसिमल्स, वही लॉजिक फिर से हम एक बार एक्सटेंड करेंगे। परसेंटेज को हम डेसिमल लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 0.5 इज व्हाट परसेंट, तो इसको आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट गिव्स मी 50%। बिकॉज 50% इज हाफ, 50% इज हाफ, वी सॉ जस्ट नाउ, एंड हाफ कैन बी रिटन एज 0.5। तो ऐसे आप आराम से इसको कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि 50% इज हाफ, 50% कैन बी रिटन एज 0.5 एंड लाइक दैट। So half or 0.5 can be calculated as 50%. And now similarly, अगर मैं 0.25 ले लूँ तो 0.25 nothing but how much? 25% is 1/4, so it can be written as 25%. Simply आप एक काम कीजिए, जो भी नंबर हो, मान लो 25 है, इसको 100 से डिवाइड किया, so that becomes 0.2, which is nothing but 1/4. So like this you can calculate any, you can convert, these are all interchangeable। परसेंटेज को हमने डेसिमल में किया, डेसिमल को फ्रैक्शन में किया, अल्टीमेटली these are same, they give us the same calculations। कैसे भी आप उसको कैलकुलेट कर लो। मान लो मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। मान लो आप लिखो 12 1/8, 12 1/2%। 12 1/2 मतलब 12 2 24 एंड 125, 25/2 एंड परसेंटेज के लिए वहाँ पर 100, दैट गोज 4 टाइम्स। तो कैसे भी लिख लो आप उसको, डेसिमल में लिख लो, परसेंटेज में लिख लो, एक्चुअल कैलकुलेट करके लिख लो, लेकिन आपका आंसर वही आएगा, बिकॉज दीज आर जस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग।
ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि हम उसको बोल रहे हैं परसेंटेज, फिर उसको हम एक्चुअली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट दीज आर वन एंड द same because you are presenting the same quantity. And one thing I would like to tell you about mathematics, one very important thing, ये अलग कलर में लिख देता हूँ कि मैथमेटिक्स में आप ये याद रखिए, हम जो है जो क्वेश्चन है या जो गिवन है उसको हम रीराइट कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप जब आप लिख रहे हो 2x is 10 तो आप लिख रहे हो x is 5, तो आप क्या कर रहे हो, इसी स्टेटमेंट को दोनों तरफ 2 से डिवाइड करके लिख रहे हो, लेकिन आप क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते। जब आप ये लिख रहे हो 2y + 9 is 27, ये आपको दिया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, 2y is 27 - 9 और 18 एंड y = 9। तो ये आप उसको रीट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेफ्ट को राइट कर सकते हो, राइट को लेफ्ट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन। तो हम परसेंटेज को जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो हम यही कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने देखा कि परसेंटेज का मोटा मोटा क्या होता है, फिर परसेंटेज को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दे ऑल मीन द सेम। कैसे भी आप कर लो, कुल मिला के आंसर वही आना है। तो आपको ये एग्जाम्पल्स कैसे लगे, आप और कोई नए एग्जाम्पल देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आपका स्वागत है। हम सब कमेंट्स पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से हमको आपके आइडियाज़ पसंद आते हैं। आप और वीडियो चाहते हैं उस पर आप नोट कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपने हमारे रील्स और शॉर्ट्स देखे कि नहीं, वो भी हम आप ही के लिए बनाते हैं। देखिए आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, करीब 250 प्लस हम लोग रील्स प्लस शॉर्ट्स बना रहे हैं जो कि अलग अलग स्मॉल कॉन्सेप्ट्स को टच करते हैं और आपको एक नई इंसाइट देते हैं। और अगर आपको खुद को, आपके भाई बहनों को, आपके स्टूडेंट्स को, आपके बच्चों को, परिवार में कहीं और किसी को मैथ्स में लगातार प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मैथ्स कमज़ोर होता है या मार्क्स गिरते जा रहे हैं, इस तरह की कोई भी सीरियस प्रॉब्लम आ रही है तो आप संपर्क कीजिए। हम गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हम उसका मैथमेटिक्स पूरी तरह से इम्प्रूव करके देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।